थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो कंप्यूटर कैसे यूज कर पाएंगे। हमारी बिहार की स्टेट का जो बच्चे हैं वो थोड़ा लैंग्वेज स्किल में बैक है। आपको बात करना, इंटरव्यू देना, ये सारे में भी कमी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉब भी हमें नहीं मिल पाती। अदर कंट्री में अक्सर जगह यही चलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करके अपना कुछ खर्च निकाल लेते हैं, जो अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर कम होता है। हमारे बिहार में ये परेशानी अभी ज्यादा होती है, क्योंकि हम ये पार्ट टाइम जॉब जानते ही नहीं, ड्यू टू स्किल की कमी। जैसे कि मम्मी पापा जी अभी वो समाज को लेकर के लड़कियों को बहुत बोला जाता है कि घर से बाहर नहीं जाना, ये वो। तो पापा जी बोल रहे थे कि अगर साइंस लोगे तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया में जाना पड़ेगा, और गांव में ये साइंस कॉमर्स होता नहीं है। तो फिलहाल मुझे ऑप्शन दिया गया था कि या तो आर्ट्स लो या फिर कॉमर्स लो। हम लोग कितना भी समझाएं, बट मम्मी पापा जी सामाजिक जीवन में जीते हैं, तो हम लोग कितना भी बिलीव उनको दिलाए कि ये नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के वो लोग बंधन में आ ही जाते हैं। तो पापा जी मान जाते हैं, बट मम्मी है जो थोड़ा उतना सामाजिक जीवन नहीं जीने वाली। लेकिन मेरे गाँव में कोचिंग नहीं था साइंस का, तो साइंस नहीं लिया, हमको आर्ट्स अच्छा लगा, आर्ट्स ले लिया। अच्छा, मतलब अगल बगल में कोई कोचिंग नहीं था, कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, इसलिए आपने आर्ट्स ले ली। देखो, चैलेंजेस का भी एंड नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि पेरेंट्स के चैलेंजेस है, बाद में उसी चैलेंज का कोई और रूप होगा। बैठ जाइए आप लोग। सो हम लोग thestudentchapters.com के थ्रू आए हैं, ठीक है। हमारी कंपनी का नाम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम द स्टूडेंट चैप्टर्स करके। हम लोग पैन इंडिया पे एक ऑल इंडिया यूथ डॉक्यूमेंट सीरीज बना रहे हैं, जो कि यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे जाएगा। इसमें हम लोग अभी पटना से शुरू किए हैं, और बिहार में भी, जैसे अभी नॉर्थ बिहार या जितना भी जगह पॉसिबल हो पा रहा है वहाँ पे जा रहे हैं, और वहाँ पे स्टूडेंट से बातें कर रहे हैं। अब स्टूडेंट से बातें करना मतलब कोई इंटरव्यू टाइप का ये नहीं है, नॉर्मल ये टॉकिंग सेशन काइंड ऑफ है कि आपकी क्या परेशानियां हैं, या आपने जो कोर्स चुना या जो भी कर रहे हो उसके पीछे का पर्पस क्या है। किसी के बोलने पे किए हो, खुद का कुछ रिसर्च है, या 4 दोस्त कर रहे थे इसलिए उनके पीछे पीछे हम भी कर लिए, या मम्मी पापा बोले इसलिए कर लिए। तो उसके पीछे का मतलब कि तरीका क्या है, मतलब वे ऑफ मेथड्स क्या है, ठीक है। और भी कुछ जो स्ट्रेस है या किसी भी तरीके के जो चैलेंजेस आ रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कुछ काम नहीं रह पाया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है बहुत सारी बातों को लेकर, है ना। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर हम लोग आए हैं। फिर बाकी ये भी देखना है साथ में इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के थ्रू कि जो डेवलप्ड स्टेट है, जैसे अपने भारत में भी बिहार को एक पिछड़ा राज्य बोला जाता है, मैं भी बिहार से हूँ, और जैसे कि आपका कर्नाटक हो गया या साउथ इंडिया हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब डेवलप्ड स्टेट्स में आते हैं, राइट। तो वहां के बच्चों और यहाँ के बच्चों में क्या अंतर है, क्या अपॉर्चुनिटी में अंतर है, या वहां के बच्चों के सीखने में ही कुछ अलग तरीके का मेथड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस ऑल इंडिया डॉक्यूमेंट सीरीज से ट्रांसपेरेंट वे में समझना चाहते हैं, ताकि माइंडसेट क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है, खासकर बिहार जैसे राज्य में बेरोजगारी ज्यादा क्यों है, ठीक है। अगर आप में से किसी को मौका मिले तो ये बेरोजगारी कैसे दूर कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज को कवर करके हम अपने यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, जिससे आप लोग को एक इसका हिस्सा बनने में मौका भी मिलेगा, ठीक है, कि आप ऑल इंडिया डॉक्यूमेंट सीरीज के एक पार्टिसिपेट हो जाइएगा ऑफिशियली, ठीक है। तो शुरू करते हैं सर। तो सबसे पहले थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। तो माइक, मुझे ये बता दीजिए कि ये जो स्किल सेंटर है, यहाँ पे कौन से किस स्किल पे काम किया जाता है, ठीक है, और किस कैटेगरीज के बच्चे या किस लेवल के बच्चे यहाँ पे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता देता हूँ कि जैसे बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का है अकॉर्डिंग QIP चलते हैं, जिसमें एडमिशन के लिए मैट्रिक पास, जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आते हैं उसके पहले कंटिन्यू हर एक साल एक DM साहब के द्वारा एक लेटर जारी होता है, जिसमें लिख दिया जाता है क्लियर शब्दों में कि जो QIP नहीं करेंगे उनको मार्कशीट उनका रोक दिया जाएगा। अच्छा, ड्यू टू स्टेट को डिजिटल की तरफ बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बच्चे के पढ़ाई में डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी डिजिटल, हमारी स्टेट उतना डिजिटल फुल्ली नहीं है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये लोग को प्रेशर दिया जाता है कि आपका मार्कशीट रोक दिया जा रहा है, आप डिजिटल आगे बढ़ जाइए, फिर वापस मेरे पास आइए।
पिछले टाइम में भी हम बताएं कि डिजिटल के लिए बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक के फॉर्म भरने में भी ईमेल आईडी वगैरह ऐसे चीज़ें मांगे जाते हैं। वो भी एक डिजिटल बढ़ावा देने का ही रूप है। जब तक ईमेल आईडी वो लोग लेकर के यूज भी कर रहे हैं, जब तक ईमेल आईडी एक्सेस करने मुझे नहीं आएगा तो फिर देने से भी कोई मतलब नहीं बनेगा। तो गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस दे रही है बच्चे को कि आप सारी चीज़ें डिजिटल जानिए, तभी तो ईमेल आईडी का आपका मैं यूज करूंगा तो बच्चे को पता चल पाएंगे, उसका रिजल्ट मिल पाएगा। अगर एडमिट कार्ड मेल पे डाला जाए तो एक्सेस करना जानेंगे तब तो। अच्छा, जैसे पोस्ट ऑफिस पहले थे मैनुअल मेथड से जो चल रहा था, तो पोस्ट ऑफिस में लेटर आते थे हमारे पास, फिर उसको रिसीव करते थे, दिनों लग जाता था, 10 दिन 12 दिन लग जाते थे पोस्ट ऑफिस से लेटर आने में। अगर मेल के जरिए किया जाए तो फास्ट आ जाएगा, वहां डाला जाएगा, यहाँ रिसीव हम कर सकते हैं, सेम टाइम में देख सकते हैं। तो डिजिटल बढ़ावा के लिए ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं और इसीलिए इसमें इसका एज क्राइटेरिया जो है वो 15 साल से ही है। स्किल अदर जगह स्किल की जो ट्रेनिंग होती है वो 18 साल प्लस होती है, जॉब के लिए होती है, लेकिन ये डिजिटल बढ़ावा का है इसलिए 15 साल से है और 28 साल लास्ट एज है। अच्छा, 15 साल से 28 साल के व्यक्ति ही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम दे आकर के यहाँ एडमिशन करा लें। अच्छा अच्छा, आपके 2, 2.5, 3 महीने जो रिजल्ट आने का जो टाइमिंग लगता है वो टाइम जो है आपको घूमना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, उसको डिजिटल बढ़ावा में आपको यूज कर जाना है। रिजल्ट आने के अंदर में ही ये काम कर लीजिए। ठीक है। बच्चे का टाइम भी सदुपयोग हो गया, नॉलेज भी हो गया, तब तक रिजल्ट आया वापिस वो पढ़ाई भी कर सकता है। कौन कौन सा इसमें कोर्स है? इसमें 3 तरह के कोर्स आते हैं। एक तो आते हैं आईटी जिसमें कंप्यूटर के बारे में बताए जाते हैं, और दूसरा आते हैं लैंग्वेज स्किल आते हैं, और तीसरा सॉफ्ट स्किल आते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए ये 3 चीजें आज के डेट में मैंडेटरी है। कंप्यूटर सारे लोग अब तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर ही है। दूसरा जो है लैंग्वेज स्किल है, थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो कंप्यूटर कैसे यूज कर पाएंगे। हमारी बिहार की स्टेट का जो बच्चे हैं वो थोड़ा लैंग्वेज स्किल में बैक हैं, इसके लिए उसका भी बढ़ावा हो रहा है। और तीसरा जो है सॉफ्ट स्किल, आपको बात करना, इंटरव्यू देना, ये सारे में भी कमी हो जाते हैं, जिसके वजह से जॉब भी हमें नहीं मिल पाती, उसकी भी बढ़ावा इसमें हो जाती है। ये तीनों चीजें यहाँ पे हम लोग देते हैं कि बच्चे यहाँ से पढ़ के जैसे ही बाहर पढ़ने जाए तो उनको अच्छे से सिस्टम मिल जाए, या वहाँ के शिक्षक से भी बात कर पाए अच्छे से, या किसी भी पदाधिकारी से बात करना है वो भी कर सकते हैं, या पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। उनको खुद को स्किल रहेगा तभी ये कर सकते हैं। अदर कंट्री में अक्सर जगह यही चलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करके अपना कुछ खर्च निकाल लेते हैं, जो अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, तो पढ़ने में आसानी हो जाती है। हम लोग हमारे बिहार में ये परेशानी अभी ज्यादा होती है क्योंकि हम ये पार्ट टाइम जॉब जानते ही नहीं है, ड्यू टू स्किल की कमी है। राइट, ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट कि आपने मतलब समझाया कि ये स्किल के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम बच्चों से बात करते हैं। साथ में एक काम करते हैं कि आप लोग माइक ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बात करने के लिए आप सब रेडी है ना? किसी को कोई दिक्कत या डर लग रहा है कैमरा वैमरा देखकर? ऐसा नहीं है ना कुछ? भाई हम लोग कोई न्यूज मीडिया से नहीं है, नॉर्मली हम आप लोग की तरह ही है, आपसे बड़े होंगे उम्र में। बात करने आए हैं सिर्फ सिंपल सा, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, और स्टूडेंट एज में कुछ तकलीफ भी होती है, कुछ कहानियां भी होता है जो स्टूडेंट्स को ही पता होता है, ठीक है। और ये सिर्फ ऊपर से भाषण देने से, या मान लो कि मैं बोलूँ कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अब बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, आपने क्यों नहीं पढ़ाई की, इन सारी चीज़ों के पीछे भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। तो बस यही मुझे जानना है, आपके सपने क्या है, अपने सपने के लिए कर क्या रहे हो, ठीक है। और जो सपना चुना है, जो गोल बनाया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं, आप शुरू कीजिएगा। आप अपना नाम बताइए, बस सिंपल, आप माइक पकड़िए और बात खुद ही करते चलेंगे, ठीक है। और आप कहाँ से हैं? मैं राजपूत टोला बनगढ़ से हूँ। अच्छा, यहीं से आप, ठीक है। और किस क्लास में अभी आप? मैं 11th क्लास में। अच्छा, अभी 11th में है। और सब्जेक्ट क्या है आपका? आर्ट्स। अच्छा, आर्ट्स लिया है आपने।
ठीक है, आवाज आ रहा। अब धीरे धीरे से बोलिए और निश्चिंत रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए। टीचर्स को, मैम को, सबको भूल जाइए, ठीक है। कुछ भी कैमरा तक को याद नहीं रखना है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें कोई कैमरा लेके सामने खड़ा नहीं था ना, राइट। अभी जनरेशन जेड के बच्चे एकदम कैमरा के सामने जन्म ले रहे हैं, तब वहां पे हालात चेंज है, ठीक है ना। हम तो एकदम कैमरा के सामने, हमारी आदत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फियर होता है। एनीवे, तो आपने ये जो आर्ट्स चुना, तो ये आर्ट्स कैसे चुना? मतलब इसके पीछे कुछ आपकी सोच थी, या एकदम सच सच बताना। मतलब जैसे कि आपने 10th कर लिया, जी 10th से आप अभी 11th 12th में आ गए, जी तो अभी है कि इस कोर्स को भी आप कर रही हैं अभी 11th में, तो मुझे लगता है कि जी। 10th पास करने के बाद ही आप इस संस्था में आ गए, जी ठीक है। तो ये दोनों बातें बताइए कि आपने जो आर्ट्स चुना जी। प्लस ये जो स्किल में आई, इन दोनों के पीछे का डिसीजन आपका था, या किसी और का था, या कैसे लिया? सर ये डिसीजन मेरा ही था। अच्छा, आर्ट्स भी लेने का। जी क्यों चुना आर्ट्स? सर आर्ट्स इसलिए चुने थे क्योंकि हमें ना साइंस मतलब उतना नहीं होता पाता मुझसे, अच्छा, इसलिए साइंस समझ में नहीं आता। नहीं आता उतना। अच्छा, और इसलिए। कॉमर्स? सर कॉमर्स मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, इसीलिए। अच्छा, हार्ड लग रहा था, जी तो इसलिए आपने आर्ट्स में आई, जी। ठीक है। और ये इस स्किल कोर्सेज के बारे में कैसे पता चला? जी ये मेरे सर बताए हुए थे स्कूल के। अच्छा, स्कूल में बताया गया जी था, ठीक है। तो आपने क्यों सोचा कि मतलब ये करना चाहिए? सर मुझे इसीलिए लगा क्योंकि मुझे मतलब पता था कि नॉलेज इससे बढ़ेगा, हम्म। और इसलिए ही। अच्छा, मतलब नॉलेज को बढ़ाने के लिए जी आपने सोचा है कि ये कोर्स को आके कर जी, लेना किया चाहिए, जाए, जी। ठीक है। कितना टाइम हुआ ये किए हुए? फर्स्ट डे। अच्छा, आज पहला दिन है। जी अच्छा, ठीक है। तो मैं इंस्टीट्यूट्स के बारे में ज्यादा तो नहीं पूछ सकता, तो आप लोग अपनी जी। पुरानी बातें ही बता दीजिए। तो आर्ट्स में मतलब कि नॉर्मली आपको इसलिए चुना क्योंकि साइंस ज्यादा हार्ड था, कॉमर्स भी आपको हार्ड लगा, और फिर आपने आर्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। जी 10th में जो पढ़ाई हुई थी वो सीबीएसई बोर्ड से हुआ या बिहार बोर्ड से? बिहार बोर्ड से बिहार हुआ था। बोर्ड से। तो स्कूल में पढ़ाई होता था जी सर होता था। पूरा क्लास? जी टीचर्स वगैरह टाइमली से आते थे, सारे सब्जेक्ट अच्छे से समझाते थे, जी क्लियर था सारा कुछ? जी। मतलब कि बोर्ड में कितने मार्क्स आए आपके? सर मेरे बताना चाहो तो बता सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा टोटली 203 आया था, अच्छा। पर मेरी मेहनत के थ्रू लाइक नहीं हो पाया था अच्छा, मुझसे। मतलब कि अपनी मेहनत के दम पे आपने उतने मार्क्स लाए थे, Marks। कोई चीटिंग नहीं, कुछ किसी भी टाइप का चीज नहीं? कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात। तो चलिए ठीक है। और आपने जो आर्ट्स चुना है, तो जी। आगे का क्या प्लान है? मतलब उससे रिलेटेड कुछ प्लानिंग किया? सर पहले ये कर लेंगे, उसके बाद ही कुछ मतलब ये अच्छा, सोचा उसके नहीं बाद। है। ठीक है, ठीक है। मैं मतलब इसका जवाब दूंगा, पहले आप लोग सब लोग बात कर लीजिए, क्योंकि यही जानना है, इस अवेयरनेस, करियर अवेयरनेस के पीछे का मिशन यही है कि जैसे हम अपने जिंदगी के बहुत सारे फैसलों को लेते हैं, राइट। तो जी। उसी तरीके से जो हमारा सबसे अहम फैसला होता है वो करियर होता है। क्योंकि अभी हम आपको स्टूडेंट बोल रहे हैं, स्टूडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सब लोग स्टूडेंट है, क्योंकि 11 का स्टूडेंट्स है, 12 के स्टूडेंट्स है, राइट। कोई जी। मतलब कॉलेज में चले जाओगे तो कॉलेज स्टूडेंट हो जाए, तो ये आपकी पहचान है। तो ये जी। पहचान के बाद फिर एक, जैसे ही आप मतलब ये स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गए, तो एक दूसरी पहचान बनेगी। तो जो दूसरी पहचान जो बन रही है वो कैसे बन रही है, उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस है, बस यही जानना। अच्छा ठीक है, आपने बताया, अच्छा बताया। आप बताइए थैंक यू। आपका नाम? मांडवी कुमारी। यहीं से हो आप? जी मोहद्दीपुर से। अच्छा, तो आप किस क्लास में हो? 11th। 11th में हो, यस सर। और 10th हो गया। जी सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड से? बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से, ठीक है। मतलब आप लोग सेम ही एक ही स्कूल के हो, या अलग अलग हो? अलग। अच्छा, अलग अलग हो। तो आपके स्कूल में पढ़ाई होती थी पूरे अच्छे से? यस सर। हर दिन क्लास होता था? Yes, सारा कुछ टीचर्स आते थे टाइमली? Yes. आप क्लास करने जाते थे? Yes. हर दिन? कितना परसेंटेज अटेंडेंस था? 75% से ज्यादा ही है। 75% से ज्यादा है, ठीक है। तो किस लालच में जाते थे, कि पैसा मिलेगा या नहीं, पढ़ाई के लिए? नॉलेज, पढ़ाई के नॉलेज, लिए। पढ़ाई पक्का? Yes. क्योंकि मतलब मैंने सुना है कि लड़कों को पैसा नहीं मिलता है, लड़कियों को मिलता है 10th नहीं, के ऐसा बाद। बात नहीं है। क्या मतलब सबको मिलता है, या कुछ पैसा पे मिलता है? मतलब कुछ परसेंटेज पे, फर्स्ट डिवीजन या टॉप करने पे? मतलब नॉर्मली ये समाज में इस टाइप की बातें फैलाई गई हैं कि हम लोग सरकारी स्कूल में इसलिए जाते हैं क्योंकि कुछ स्कीम होता है। तो आप लोग भी उस स्कीम के लालच में गए थे कि वाकई में पढ़ना था? पढ़ना था। यस तो 10th तक अच्छे से पढ़ाई किया आपने? यस। कितना मतलब कि डिवीजन क्या था आपका? फर्स्ट डिवीजन था। Yes. और अभी कौन सा कोर्स लिया? आर्ट्स। आर्ट्स। कैसे, मतलब क्यों चुना आर्ट्स को? फैमिली की वजह से।
किस चीज की वजह से? फैमिली। फैमिली की वजह से। फैमिली में कौन बोला आर्ट्स चुनने के लिए? कोई नहीं बोला, मतलब फैमिली का ये देख के। क्या देख के? मतलब वही मैं जानना चाहता हूँ। मिडिल हम लोग हैं ना, इसलिए। मिडिल मतलब आम फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब आम परिवार से बिलोंग Yes, sir. करते हैं, तो इसलिए आपको लगा कि आर्ट्स चुनना चाहिए। जी, क्यों ऐसा क्यों लगा कि साइंस कॉमर्स अमीरों के लिए बना हुआ है क्योंकि उतना पैसा नहीं था ना, इसलिए। और आर्ट्स में पैसा है? मतलब आर्ट्स के ठीक है आपने चुन लिया, उसके बाद आगे का मतलब कि क्या सपना, क्या आगे चलकर बस शादी कर लेना है? नहीं। एक हमारे बिहार में बोला जाता है ना दहेजुआ डिग्री, तो एक दहेजुआ सॉरी नहीं, क्या सर। बोलते हैं उसको, शादी वाला डिग्री, ठीक है। दहेजुआ गलत वर्ड हो गया, शायद शादी वाला एक डिग्री होता है कि लड़की को पढ़ा दो इतना डिग्री हो जाए ताकि शादी हो जाए, तो वो पर्पस है या ज्ञान पर्पस है? ज्ञान। ज्ञान पर्पस है तो वही तो आप फिर मतलब खुद कंफ्यूज कर रही है ना कि आप बोल रही हैं बेचैन नहीं होना है, मैं बस एहसास दिलाना चाहता हूँ कि सही टाइम पे सही डिसीजन ले लीजिएगा तो आप ही लोग के लिए फायदा है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि सच बोले, क्योंकि झूठ से ना, खास कर स्टूडेंट एज में झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। बाद में बोलो, झूठ नेता होता बनना है तो बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बताइए आप कि आपने ये बोला कि अमीरों के लिए साइंस और कॉमर्स आपके सोच के हिसाब से, ठीक है, ये मेरी सोच नहीं है। आप लोगों को लगता है कि मतलब कि साइंस और क्योंकि कॉमर्स, हम लोग के ये गांव में साइंस, ये लोग कॉमर्स का पढ़ाई नहीं ठीक है, होता। देखिए हम सब आपस में भाई बहन है, ठीक है ना, तो हमें इन सब चीजों से बेचैन नहीं होना है कि आप कुछ बोल रही हैं तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे या क्या सोच के जाएंगे। हम कोई नहीं होते हैं जज करने वाले, और ना ही मैं जज करने आया हूँ किसी को यहाँ पे, ठीक है। अब बस बात करने आए, ठीक है, क्योंकि भारत में ऐसे भी हमारे भारत का एक लाइन है कि पूरा विश्व ही परिवार है, तो जब विश्व ही परिवार है तो सब एक ही है ना। हम लोग एक दूसरे से अलग तो है नहीं, बस रूप अलग है, आकार अलग है, ठीक है, परिस्थितियां अलग है, ये हो सकता है। अब ये मुझे बताइए कि आपने एक्सेप्ट किया कि साइंस और कॉमर्स, मतलब आपको लगा, मतलब आपके फैमिली, मतलब आपका एक माइंडसेट बोला कि ये जो है वो हमारा मतलब कि उतना शायद हम सक्षम नहीं हो पाएंगे, उतने पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए था, और आर्ट्स की तरफ आप इसीलिए चले गए क्योंकि उधर खर्चे ज्यादा नहीं थे। और इसमें आपने बोला कि यह फैसला आपका ही था क्योंकि फैमिली की वैसी सिचुएशन है, मतलब हम आम परिवार से आते हैं, फैमिली वालों ने आपको प्रेशराइज नहीं किया था कि आप आर्ट्स ले। यहाँ तक मैं सही हूँ, राइट? तो अब है कि दूसरा, मतलब इसमें एक छोटी सी सवाल मुझे आती है कि आपका जो साइंस है, ठीक है, या जो कॉमर्स है, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट था? 10th तक किस सब्जेक्ट में पढ़ने में मजा आता था? मतलब ऐसा लगता था ये सब्जेक्ट तो हम देख लेंगे, दोस्त है मेरा। बायोलॉजी और मैथ्स, फिर तो रिश्ता नहीं होगा कि दोनों के साथ रिश्ता था? नहीं, मैथ नहीं। ठीक है, नॉर्मली ये सबके लिए होता है कि जिसको बायो में इंटरेस्ट है मैथ्स से थोड़ा सा दूर भागते हैं, जिसका मैथ्स में इंटरेस्ट है वो बायो की तरफ उतना नहीं हो पाता है उनका, क्योंकि ठीक है। देखिए, और इस कारण से आपने चुन लिया मतलब आर्ट्स। तो अभी आप कहीं से अच्छा, मतलब अभी तो आप 11th-12th में ही है ना? ठीक है, सॉरी 11th में ही है ना? कितना टाइम, मतलब एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, राइट? कहाँ? यहाँ पे? हाँ, मतलब 11th में कहीं पे भी, स्कूल कॉलेज कहीं पे भी हो गया। हो गया? जी। क्लास चल रहा है वहाँ पे? जी। हर दिन होता है 11th-12th का क्लास? जी। टीचर्स पढ़ाते 12th हैं? का नहीं होता है, सेंट अप हो गया तो। अच्छा, 11th का 12 का नहीं, 11 का टाइमली हो जाता है जी। हर दिन? मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं पूरे अच्छे से? जी। ठीक है, ठीक है, मतलब आपने अच्छा बताया। मतलब ये क्वेश्चन भी हो गया कि मतलब आपको लगा, तो अगर मान लीजिए अगर सही टाइम पे आपको पता चलता है कि नहीं आपकी जो सोच है वो पूरी, मतलब पूरी तरीके से क्या एकदम से सही नहीं है, तो क्या आप अपनी सोच को बदलती, आप बायो की तरफ जाती, या आर्ट्स में ही जाना था? कि आर्ट्स में भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाई तो छोड़ के नहीं जाएगा, बट एक मैं ये समझना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट ऑफ द एरिया होता है ना? ठीक है, हम आपके पास फिर से वापस आएंगे, आप बताइए। हेलो सर, माय नेम इज राजनंदिनी कुमारी और मैं अभी 11th में हूँ। अच्छा, आप यहीं से बिलोंग करती हैं? नहीं, मैं मोदीपुर से हूँ, ये मेरे थाना के एरिया में आता है। अच्छा अच्छा, ये थाने के, ठीक है, आप मोतीपुर से बिलोंग करते हैं, Yes. ठीक है। और आपका कौन सा बोर्ड था?
बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से था, तो 10th तक आपने बिहार बोर्ड से किया। यस। अभी 11th में आप कौन सा स्ट्रीम लिया आपने? मैंने आर्ट्स लिया। आपने भी आर्ट्स लिया, तो एकदम सही से बताना, क्योंकि देखो सब लोग थोड़ा सा ऑनेस्ट बोलेंगे ना, तो आज घर से ही जाके आपको फर्क समझ में आएगा। ये मुझसे रिटर्न ले लो, अभी सच बोले हो ना, अंदर से खुद पूछ लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं बस वही सच को एहसास दिलाने आया हूँ और कुछ करने नहीं आया हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल चीज पे बात करने आया हूँ, ठीक है? बहुत बेसिक चीज पे, क्योंकि हम बेसिक ही तो बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स तो बाद में बन जाएगा। तो आपका चुनने के पीछे का क्या इन्फ्लुएंस है? जैसे कि मम्मी पापा जी अभी वो समाज को लेकर के लड़कियों को बहुत बोला जाता है कि घर से बाहर नहीं जाना, ये वो। तो पापा जी बोल रहे थे कि अगर साइंस लोगे तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया में जाना पड़ेगा, और गांव में ये साइंस कॉमर्स होता नहीं है। तो फिलहाल मुझे ऑप्शन दिया गया था ये, या तो आर्ट्स लो या फिर कॉमर्स लो। कॉमर्स मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था, तो फिर मैंने आर्ट्स लिया है। अच्छा, 10th तक किस सब्जेक्ट में अच्छा लगता था? ऐसे सभी ठीक था, बट ये मुझे ना संस्कृत उतना अच्छा लगता था और ना ही ये मैथ। अच्छा, मैथ्स पसंद नहीं था और संस्कृत पसंद नहीं था, बाकी सारा सब सही था। साइंस में इंटरेस्ट था। हाँ था। और 10th में पढ़ाई अच्छी होती थी आप जिस स्कूल से भी थे? हाँ, वहाँ पे पर डे क्लास चलता था। और एक देखिए, एक और क्वेश्चन इसमें, मतलब कि पर डे क्लास का एक होता है कि हम रोज आए, पढ़ाए और आपको होमवर्क दिया, आपने याद किया और क्लास परफॉर्म किया, और एक मन में डाला कि पास करना है, बोर्ड का एग्जाम है, पास करना है, एग्जाम होने वाला है, पढ़ लो, याद कर लो, रट्टा मार लो। और एक होता है कि उन चीजों को समझाना, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दे कि 2 + 2 4 होता है, तो ये 2 + 2 क्यों 4 होता है, या 2 × 2 4 क्यों होता है, 2 × 3 6 कैसे हो जाता है। तो एक होता है कि 2 × 3 = 6 याद कर लो, एक होता है कि 2 × 3 = 6 होता क्यों है। तो ऐसे पढ़ाया जाता था कि 2 × 3 = 6 होता क्यों है, या ये बोला जाता है कि 2 × 3 = 6 होता है, याद कर लो। जैसे कि हम लोग की क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, क्योंकि वो गांव में है स्कूल, तो इसलिए हर एक पंचायत में एक एक स्कूल होना ज़रूरी है। तो वैसे ही हम लोग की क्लास में मिनिमम 27 स्टूडेंट थे, जिसमें से कोई आता था नहीं आता था, बट हम लोग जो जाते थे तो अच्छे से पढ़ाते थे, ये नहीं कि रट्टा मरवाना है, उसको एकदम अच्छे से वो एग्जाम्पल के साथ समझाते थे। हमारे टीचर्स अपना एफर्ट डालते थे कि Yes. आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है? कहने का मतलब है कि 10th तक, मुझे जहाँ तक अभी तक कुछ लोगों से बात करके लगा कि स्कूल में पढ़ाई 10th तक तो ठीक ठाक लग रही है, कम से कम सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था। यस। सिलेबस कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और आपने जो रीजन दिया कि फैमिली का एक रीजन था कि जिस कारण से आपने, सामाजिक रीजन था। हाँ मतलब सामाजिक रीजन, मम्मी पापा का कहना था कि साइंस लोगे तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, और आर्ट्स लोगे या कॉमर्स लोगे तो घर पे रह सकते हो। तो फिर आपका ही मन घर से दूर जाने का नहीं है कि ये वाकई में सिर्फ मम्मी पापा का है? ऐसे नहीं है, मुझे अच्छा लगता है घर से बाहर यहाँ से रहना। दिल्ली जाके रह लोगे अकेले? यस, मुझे अकेले रहना पटना पसंद है। जाके रह लोगे अकेले? तो ये सब बात क्यों नहीं बोला फिर मम्मी पापा को? हम लोग कितना भी समझाएं, बट मम्मी पापा जी सामाजिक जीवन में जीते हैं। हम लोग के जैसा अभी जो जनरेशन चल रहा है उसे कहीं ना कहीं मम्मी पापा जी वो सही नहीं चल रहा है, ये जो भी हो रहा है। तो हम लोग कितना भी बिलीव उनको दिलाए कि ये नहीं करेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं समाज के वो लोग बंधन में आ ही जाते हैं। तो पापा जी मान जाते हैं, बट मम्मी है जो थोड़ा उतना सामाजिक जीवन में ही जीने वाली है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 10th में परसेंटेज कितना था आपका? मेरा अराउंड 70% 70% था। टॉपर्स का कितना था मार्क्स, जो टॉप किया होगा आपका हमारे स्कूल का? स्कूल में? बट हमारे स्कूल में हम 2 ही लोग फर्स्ट किए। अच्छा, मतलब कि पूरे स्कूल में कितने बच्चे थे? 27 थे। 27 बच्चे में 2 बच्चे सिर्फ फर्स्ट डिवीजन आए। जी। तो जो सारी पढ़ाई अच्छी है, सब अच्छा है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ स्कूल में? कुछ एक लाइन में रीजन बताना चाहोगे? बच्चे नहीं पढ़ते थे? जरूरी नहीं है कि टीचर पढ़ाए तो हर एक बच्चा पढ़े। अब कुछ बच्चे का माइंडसेट वैसा नहीं होता है, तो वो अब देख तो रहे हैं कि पढ़ाई हो रही है, बट पढ़ाई उनके माइंड में जा रही है या नहीं ये टीचर थोड़ी बता सकते हैं। टीचर अपना पूरा। अच्छा, किसी टीचर ने ये मदद की कि ये स्ट्रीम 10th के बाद ये स्ट्रीम होता है? किसी ने समझाया कि 10th के बाद इतने तरह के स्ट्रीम्स होंगे, उसमें ये सब्जेक्ट्स निकलेंगे, उससे ये करियर बनेगा, उससे ये नौकरी लगेगा,
ठीक है, इतना पैसा कमा सकते हो एंट्री लेवल पे, या फिर कैसे कैसे पोजीशन बढ़ेगा तो कितना पैसा कमा सकते हो, लास्ट में तो गोल पैसा ही है ना, मतलब घुमा फिरा के। तो क्या ये कोई ऐसा था समझाने वाला? वो जैसे कि ये हिस्ट्री वाले टीचर बोलते हैं कि हिस्ट्री में आओ ये तो यहाँ पे करियर पूरा सेट है। फिर अच्छा। मैथ वाले बोलते हैं कि यहाँ मैथ career नहीं, set है। मैथ समझ जाओ तो पूरी जिंदगी समझ जाओगे। अच्छा। साइंस वाले बोलते हैं कि साइंस समझ जाओ तो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अच्छा। सबकी अपनी अपनी बातें हैं। मतलब कि सब अपने सब्जेक्ट्स की तारीफ करते हैं कि आप इसमें आ जाइए, लेकिन मतलब उस तरीके से शायद आपको कोई समझा नहीं पाता या इन्फॉर्मेशन पास नहीं कर पाता है, ताकि आपको एक डिसीजन लेने में कि कुछ भी हमें करने के लिए पहले तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। Yes. तो वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा या वो सही सवाल नहीं होगा तो शायद हमारे पास जवाब नहीं होगा, राइट? मतलब क्यों का आंसर, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने या आप लोग का भी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोगों ने क्यों सवाल अगर उन लोग से पूछते, फिर क्यों पे एक हेल्दी आर्गुमेंट होता। मतलब मैं भी एक टिप्स ही दे रहा हूँ कि अगर इस क्यों का हेल्दी आर्गुमेंट होता है, ठीक है, तो एक हेल्दी आर्गुमेंट से शायद कहीं पे नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन एक होता है कि मानना ही नहीं है, मतलब प्री डिसाइडेड है कि नहीं यही करना है या यही होना है, तो फिर वो एक रिजिड माइंडसेट भी हो सकता है। मैं ये आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये एक माइंडसेट का मैं पार्ट बता रहा हूँ कि इस तरीके से माइंड हमारा काम करता है। तो आई थिंक कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हालात है, जो भी सिचुएशंस है, ठीक है, उन सिचुएशंस में, उन हालात में आप एक हेल्दी डिस्कशन पेरेंट्स के साथ करना शुरू करें, डिस्टेंस बढ़ाने की जगह, ठीक है। इससे आपको रिजल्ट देखने को बहुत जल्दी मिलेगा, यकीन मानिए। क्योंकि अभी तक क्या था कि आपने 10 का एग्जाम दिया, तो माँ बाप के लिए आप बच्चे ही हो या बच्ची ही हो, आपको लग रहा है कि आप बड़ी हो गई हो, लेकिन वो 10 का जो एक अंधापन होता है ना, उन्हें लगता है कि बच्चा ही है ये या ये बच्ची ही है। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हम मैच्योर हैं, अपना सही गलत हम जानते हैं। जैसे कि अभी ये इस मतलब कोर्सेज किया, तो ये कोर्सेज से जो आपका नॉलेज इनहेंस होने वाला है, तो वो घर पे जब दिखेगा तो शायद उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि ना, इनको पंख देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी डिसीजंस देखो, चैलेंजेस का भी एंड नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि पेरेंट्स के चैलेंजेस है, बाद में उसी चैलेंज का कोई और रूप होगा, समझ रहे हो? ये धीरे प्रॉब्लम धीरे बढ़ती जाती है, जिंदगी Right. बढ़ती है, प्रॉब्लम बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे सोच से भी ऐसा नहीं है कि जिंदगी बढ़ेगा तो सिर्फ प्रॉब्लम से इंतजार कर रहा है, वैसे तो फिर सब लोग हार मानने लगेगा। हर चीज है, जिंदगी बहुत खुशनुमा है, बट ये प्रॉब्लम, जैसे कि मान लो कि इसको एज ए सिर्फ चैलेंज देखो कि मेरे पास एक चैलेंज है, मुझे जाना है घर के बाहर पढ़ने, एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एक अच्छी जगह चाहिए, मम्मी पापा मेरे मतलब कि नहीं मान रहे, नहीं समझाना है, तो हम इसको सिर्फ एज ए चैलेंज देखें और उस चैलेंज पे काम करें एकदम रूट पे जाके, तो आपकी पहली जीत होगी। एक होता है जिद कि नहीं, हम जाके मतलब कुछ भी उल्टा सीधा करने लगे, मम्मी पापा खाना छोड़ दिए, कुछ भी कर दिए, ठीक है। और एक होता है कि उस कोड में जाके उन चीजों को समझना और समझाना। समझ में आ रहा है जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब उनसे बात करना और डिस्कशन उनके हर क्यों का, मतलब आप सीधे बोलो कि आपके मन में जो भी गंदगी है ना, आप खोल के पूछो ना, मैं जवाब देती हूँ कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, कि जो भी मन में आ रहा है पूछो, मतलब क्या लग रहा है कि मैं दारू पीऊंगी, मैं सिगरेट पीऊंगी, मैं बॉयफ्रेंड बना के घूमूंगी, क्या है? तो जो टॉपिक मन में मत रखो ना, खुल के बोलो, ठीक है। तो मैं लिख के देती हूँ कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मुझे करियर बनाना, चीजें साफ, मैटर क्लोज, ठीक है। क्योंकि वो गंदगी जब तक साफ नहीं होगी नहीं होने वाला कुछ। एनीवे, फिर से हम आएंगे, आप बताइए, कुछ बोलना है आपको? नहीं, ठीक है, आप बताइए। My name is Alu Kumari. My father's name is Mr. Dinesh Kumar Singh. I live in थोड़ा सा Lakshmiya. जोर से बोलिए, अब माइक ऊपर I कर live लीजिए। in Lakshmiya. अच्छा, यहीं पे रहते हो? आप भी 11th में हो? नहीं, 12th. अच्छा, अभी आप 12th में हो। 10th कहाँ से किया था? ये बिहार बोर्ड से। जी. क्या डिवीजन रहा था आपका? Second. सेकेंड डिवीजन। 12th में कौन सा लिया कोर्स? Arts. आर्ट्स लिया। आर्ट्स के पीछे का रीजन? जैसे इन लोगों ने सच बोला वैसे ही सच बताओ। मेरे रीजन घर से कोई नहीं था, लेकिन जो वो लोग चाहते थे तुमको जो पढ़ना है वो पढ़ो। हम ये कहे कि हमको टीचर में जाना था, और साइंस हमको उतना समझ में आता नहीं हमको, तो इसलिए हम आर्ट्स चुने। अच्छा, आर्ट्स चुने, ठीक है। मतलब कि आपने अपनी मर्जी से चुना, ठीक है, लेकिन मतलब कि साइंस, देखो कोई भी स्ट्रीम तो चुनना ही है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन इस पे है कि जो साइंस है उसको ढंग से आपको कोई समझा नहीं पाया इसलिए उसमें, या ऐसा लगता है कि कोई साइंस अगर अच्छे से समझाता तो मैं साइंस में भी जा सकती थी, ये भी हो सकता था क्या? जी,
ठीक जी, है। हम लोग का है कि पास में कोई कोचिंग पढ़ाने वाला नहीं है और बाहर कोई जाने देने वाला नहीं, इसीलिए हम लोग practice में। ठीक है, तो मतलब आपने आर्ट्स इसलिए ले लिया, जी और क्योंकि एक तरीके से हो सकता है कि बाकी कोर्स या बाकी जो सब्जेक्ट्स थे वो हमें समझ में नहीं है, तो हमें लगा कि आर्ट्स इजी है और इसके तरफ हम मूव कर गए। जी ठीक है, तो अभी तो आपका 12 का एग्जाम ही होने वाला है ना? कब है, फरवरी में? जी ठीक है, चलिए, तो बेस्ट विशेज। और यहाँ पे अभी आपका ही पहला दिन है? जी। ठीक है, तो अभी एग्जाम के टाइम में कोर्स आप कर रही हो, तैयारी है? तैयारी तो है ही, लेकिन डेट निकला है तो कि इसको भी करना था, ये लास्ट डेट था तो इसीलिए। अच्छा, ये सब रीजन तो नहीं है कि मतलब कि मैंडेटरी हो गया इसलिए आप लोग कर रहे हो, या सही में इंटरेस्ट आ रहा है? नहीं इंटरेस्ट है तो। भाई खुल के करो, नहीं तो जिंदगी किसी और के कमांड में रहेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि हम interest लड़की है है। तो इनसे बात कर रहे हैं तो इन्हीं के लिए। मेरा सारा बात न्यूट्रल है, ठीक है? आप लोगों के लिए भी है और इन लोगों के लिए भी है सेम, ठीक है ना? वो छोटे छोटे जब खेल होते हैं ना, उसमें लड़का लड़की होता है। जब कोई बड़ा ओहदा या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, क्योंकि हम घर पे भी जाते हैं तो क्या देखते हैं, माँ और बाप। सिर्फ बाप मिले या सिर्फ माँ मिले तो क्या होगा, है ना? तो समाज में अगर हम बातें जब कर रहे हैं तो नॉर्मली दोनों साइड के हम बातें कर रहे हैं। अगर आर्ट्स इन्होंने चुना है, आपने चुना है, जो भी चुना है, मतलब जो भी बातें हो रही हैं ये ओवरऑल कि स्किल बेस में आप क्यों आए, अभी क्यों आए, ठीक है? इनका कुछ कारण, आपका कुछ कारण, मतलब एक ये इंसान का कारण है ना, कि लड़का का, लड़की है तो कुछ ऐसे सोच के आई होगी, लड़का है तो कुछ ऐसे सोच के आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? यही माइंडसेट को हमें चेंज करना है, ठीक है? आपको बेस्ट विशेस बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। इसको भी कीजिए और बोर्ड पे भी ध्यान दीजिए। हाँ जी, आप बताइए। थैंक यू। माय नेम इज पूजा सिंह, आई लिव इन लक्ष्मीनिया। हाँ बताइए आगे। अभी 11th में है या 12th 12th में? में। 12th में, अच्छा। आपका भी एग्जाम होने वाला है जी और आपने भी आर्ट्स लिया है? जी। सारी लड़कियां मतलब यहाँ पे आर्ट्स की हैं, ठीक है? तो मेरे फैमिली से कोई दबाव नहीं था, बोले जो आपको लेना है लो। लेकिन मेरे गाँव वगैरह में कोचिंग वोचिंग नहीं था साइंस का, इसलिए साइंस नहीं लिया, हमको आर्ट ही अच्छा लगा इसलिए आर्ट्स ले लिया। अच्छा, मतलब अगल बगल में कोई कोचिंग नहीं था, कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, नहीं। इसलिए आपने आर्ट्स ले ली। जी। तो आगे क्या बीए करना है या कुछ और डायरेक्शन में बीए जाना है? करना है, उसके बाद बिहार पुलिस की तैयारी करना है। उसके बाद बिहार पुलिस की तैयारी करना है। अच्छा, बिहार पुलिस की तैयारी करना है, जी। ठीक है? तो ये सब मतलब ये कौन बताता है? कहीं से बैठ के आप लोग डिसीजन लेते हो या? मेरे भाई जी है ना, अच्छा, भाई है मेरे तो को वो बोले बताए। कि तुम इंटर करो, उसके बाद बीए में एडमिशन कराओ, उसके बाद तैयारी करना है। तो ये आपका खुद का भी इंटरेस्ट है मेरा या इंटरेस्ट है तो मतलब बिहार पुलिस में जाने जी। का? ठीक है, यह मतलब कि पूरा अच्छे से आप परिपक्व हो चुके हैं कि बिहार पुलिस में जाना है। जी, हमको कोशिश हम जरूर करेंगे। तो बिहार पुलिस में किस लिए जाना है? पैसा कमाने या सेवा करने? सेवा करने। पक्का? जी सेवा करने मतलब कभी कभी 24 घंटा 12 घंटा भी ड्यूटी लग सकता है, ड्यूटी का कोई आवर्स नहीं होगा, ठीक है? पता चला कि अभी खाना बना के आराम कर रहे हैं, फोन आया कि यहाँ पे कुछ हो गया, जल्दी आओ। मैं चली जाऊंगी दौड़ कर। ठीक है, मतलब ये मुझे नहीं बोलना है, ये खुद से पूछना है कि क्या जी, हम मैं वैसे खुद से डिसीजंस के बोल लिए रही हूँ। रेडी हैं, ठीक जी, है? मैं कहीं ready पे हूँ। गोलियां चल रही हैं, ठीक है? और कभी कभी ये भी पता होगा कि ये सामने वाला बंदा जो है बहुत पावरफुल है लेकिन गलत है, और सामने गरीब मतलब कि वो किसी भी हालत पे मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है दूसरा, तो वहां पे भी डिसीजंस या बहुत सारी चीजें होती हैं, हालात से समझौता हो जाता है बहुत बार, ठीक है? मतलब कि मैं ये बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि आप जो भी करियर चुनिए आप सोच समझ के चुनिए, ठीक है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम पहले भी कुछ बच्चों से अभी हम मिलते हुए आ रहे हैं, या 10 साल से मैंने लाखों बच्चों से बात की है, तो उस टाइम तो वो बोल देते हैं कि हाँ मेरा भाई कर रहा है या मेरा ये कर रहा है, एक इन्फ्लुएंस में आकर, ठीक है? और ये एज भी बहुत जिद्दी वाला एज होता है, 10 से लेकर 12 तक, और खासकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक ये किसी का नहीं सुनता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं था, जब मैं उस एज में था तो मैं भी था, आपके भाई होंगे, कोई भी होगा, इस एज में लगता है कि हमसे सुप्रीम कोई है ही नहीं, ठीक है? चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ, और ये एज भी है बहुत अच्छा, क्योंकि जिन्होंने इस टाइम पे ध्यान दे दिया ना, उनका करियर उनके कमांड में रहता है, मतलब उनके लाइफ उनके कमांड में रहता है, ठीक है? तो जो भी है बेस्ट, आपका भी 12th अभी होने वाला है ना, तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से दीजिए और इसको भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि ये पार्ट ऑफ द है, जो भी आप टाइम दे रही हैं, क्योंकि इसमें कुछ रट्टा मारने वाला शायद तो नहीं होगा, ठीक है? तो आप सीख सकते हैं, आपके काम आ सकता है, इवन पुलिस में भी जाइएगा तब भी काम आएगा, क्योंकि डिजिटली चीजों का तो आप डेली पार्ट कर लेंगे, ठीक है?
थैंक्स, थैंक यू सर। थैंक यू। आप बताइए। मेरा नाम श्रीकांत कुमार है। जी। 11th में 12th में किस में हो आप? 11th। अच्छा 11th में हो। जी। 10th कहाँ से हुआ है? महादीपुर। अच्छा ये बिहार बोर्ड से। जी। कितना, कौन सा डिवीजन था? सेकेंड। सेकंड डिवीजन था। जी। तो क्या बदमाशी की है? नहीं, तो बदमाशी नहीं किए थे। मतलब कोचिंग सेकंड डिवीजन तो बहुत कम हो गया ना जी, मतलब 50% बिलो हो गया। 270। अच्छा तो मतलब परसेंटेज निकाला जाए तो कितना आएगा? बिलो 50% होगा ना। जी। ठीक है, तो कितना नंबर था? 270। 78। 278 मतलब लगभग वही 50-55% के बीच में हो गए। जी। ठीक है, 500 का होता है ना टोटल। जी। तो क्या मतलब एकदम से ईमानदारी वाला चीज बताओ कि तुम कितने पढ़ाई किए थे, और बाकी तो ठीक है टीचर्स नहीं होंगे, कोचिंग नहीं होगा, वो अलग चीज है। कोचिंग बदले हुए थे। कोचिंग बहुत बदले जी। थे। जी, एग्जाम के 2-3 महीने बाकी थे तब कोचिंग दूसरा था। अच्छा मतलब कि पहले से कोचिंग कर रहे थे, वो फिर बंद हो चुका था कोचिंग। वो बंद हो गया था, जी। फिर 2-3 महीने। और स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी कि होता जाते ही था। नहीं थे? जाते थे, होते थे। जाते थे और पढ़ाई होती थी। जी। तो स्कूल के टीचर को बोलते कि समझाने के लिए। कितने बच्चे थे? अब ज्यादा टीचर थोड़ी ना समझाएंगे। कितना बच्चा था स्कूल में? 27। 27। जी। तो क्या मतलब टीचर से एक्स्ट्रा टाइम लेने पे डांटते थे टीचर? नहीं, तो फिर अब वैसे थोड़ी ना समझाएंगे कि हाँ एग्जाम बोर्ड आने वाला है, ये सब करो। अच्छा एक बात बताओ, 50% पे मतलब जो भी आपका परसेंटेज है 278 नंबर, 278 नंबर में आपकी कितनी अपनी गलती लगती है, और बाकी मतलब इन्वायरमेंट मतलब या इकोसिस्टम मतलब या सिस्टम सीधे बोलते हैं। सिस्टम मतलब आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है, टीचर्स हो गए, स्कूल हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया। तो उसमें कितनी कमी रह गई 100% में, और आपका खुद का कितना कमी था? वैसे ही हम सेकेंड ना कर, अच्छा नहीं लग रहा। सेकंड करके अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इसमें चीटिंग वोटिंग किए थे इस मार्क्स को लाने के नहीं। लिए? जो मेहनत था अपना था। बगल में था उसमें से किए थे। अच्छा उसमें भी किए थे, मतलब 10th में कुछ पढ़ाई नहीं किए थे? हाँ जब सब लोग कह रहे थे कि सिर्फ तुम किए थे कि पूरा सेंटर में ही हो रहा था? पूरा सेंटर में ही जी। हो रहा था। चलो अच्छा है। कोई तो चीट ले भी लेकर जाता। कोई चीट लेके बैठा हुआ था? जी। अच्छा, तो आपका मतलब कि 10th तक आपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, ऐसा कुछ है? नहीं, पढ़ने की क्योंकि देखो सेकंड डिवीजन बता रहे हो जो कि 50 to 55 के बीच में होगा कैलकुलेट करने पे, जो आपका नंबर है मतलब 55 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 278 है ना, वही मतलब 50 to 53% के आसपास होगा। उसमें भी आपने चीटिंग की है, इसका मतलब है कि बिना तैयारी के आप बैठ गए थे एग्जाम में। तैयारी भी किए थे। तैयारी किए थे गेस्ट पेपर से? नहीं, गेस्ट पेपर से नहीं, तो बुक से। बुक से समझ में आता था? स्कूल कितना था सर, कितना परसेंटेज था अटेंडेंस? अटेंडेंस मतलब क्लास जाते होगे तो जैसे कि महीने के कितने दिन जाते थे, या जाते ही नहीं थे? ज्यादा दिन नहीं जाते, मतलब महीना में चल जाते थे 15-16 दिन। अच्छा महीना में 15-16 दिन चले जाते थे। पूरा क्लास करते थे या बीच में चले जाते थे? पूरा क्लास चल। पूरा क्लास करते थे। ठीक है, और अभी 11th में कौन सा लिया है? आर्ट्स। आर्ट्स। आर्ट्स क्यों लिया? लड़कियां जा रही है ज्यादा इसलिए? नहीं, तो साइंस और कॉमर्स में मेरा पसंद नहीं है वो सब। अच्छा साइंस कैसे पसंद नहीं है? अच्छा नहीं लगता वो सब्जेक्ट। देखो तुम्हारा मार्क्स ही बता रहा है कि तुमको कोई सब्जेक्ट में अच्छा नहीं लगता होगा। पढ़ने में मन ही नहीं लगता है वो सब सब्जेक्ट। ये एक सच्चाई है कि आपका मार्क्स ही बता रहा है कि आपको शायद ही किसी सब्जेक्ट में मन लग रहा है ना? जी। तो उसके बाद आपने आर्ट्स ले लिया। तो आर्ट्स मतलब खुद से लिया था या कुछ दोस्त को देख के ले लिया? नहीं, फैमिली वाले बोले थे। फैमिली वाले बोले थे कि आर्ट्स ले लो। जी। ठीक है, तो अभी आर्ट्स में कितना दिन मतलब कहीं पे कुछ क्लास कर रहे हो, स्कूल चल रहा हो, कॉलेज चल रहा हो कुछ? क्लास तो किए थे, कॉलेज नहीं किए। कॉलेज नहीं किया, मतलब ये 11th का बोल रहा है, मतलब क्लास चल रहा है कहीं पे क्लास कि इसमें भी नहीं जा रहे हो? नहीं। इसमें भी नहीं जा रहे हो, मतलब सीधे गेस्ट पेपर खरीदना है एग्जाम के दिन? हाँ, गेस्ट पर खरीदना। और बस पढ़ के निकल जाना है। जी। तो फिर जिंदगी का आगे का प्लान, बनना क्या है तुमका, गोल क्या है? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। जी। तो ऐसे लोग बिहार पुलिस में जाएंगे तो क्या करेंगे जी?
जो घूस देगा कोई, मान लेते नहीं हैं घूस कि नहीं लेंगे। कैसे नहीं लोग, गरीबी जिंदगी बहुत देख चुके हैं, अमीरी में जाना चाहिए। देखो जो आधा से ज्यादा जो पुलिस में और जो आर्मी में होता है ना, वो इसी टाइप के फैमिली से होता है। तो ये बोलना छोड़ दो कि गरीबी बहुत देख चुके हैं। गरीबी यहाँ पे है, पैसा समाज में रखा हुआ है, ठीक है। पैसा का एक दूसरा रूप हम लोग के मतलब कि हिंदुइज्म धर्म में क्या बोलते हैं, लक्ष्मी, राइट। तो लक्ष्मी का काम ही नहीं एक जगह रुकना, वो बहुत चंचल है, ठीक है। तो पैसा एक मोमेंट में जाता है। तो आपने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गरीबी, हम भी काफी अमीर नहीं है, ठीक है। और गरीबी एक मानसिकता है, आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं कि मैंने खुद को गरीबी बोला, जैसे अभी आपने बोला गरीबी, जी। पर आपने अमीरी वाला लक्षण दिखाया कहाँ। मैं पैसा से आपको नहीं टोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके मानसिकता से टोला कि जब आपको पढ़ाई लिखाई का टाइम था तो तुम खुद बोल रहे हो कि मैंने 10th में भी चीटिंग किया, ठीक है। 10th में 52-53% आ रहे हैं, फिर यहाँ से भी नहीं सुधरे हैं, और यहाँ पे भी शायद इसलिए बैठे हैं कि शायद तुमको सर्टिफिकेट मिल जाए, ये इंपॉर्टेंट। तो शायद अभी मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ, पर मुझे लग रहा है कि ये होगा कि तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि ये किसी चीज का चाबी है, और ये मिलेगा तब वो दरवाजा खुलेगा। तीसरा चीज, 12th में भी तुम वही बातें कर रहे हो कि मैं इसका गेस पेपर लेकर अपना एग्जाम दे दूंगा। तो मुझे खुद बताओ कि ये तुमने तो बोल तो दिया कि बहुत ज्यादा गरीबी देख ली है, पर ये गरीबी मानसिकता है कि क्या है? आप जो हरकत कर रहे हो वही तो गरीबी है। नहीं, गरीबी का आजकल कोई भी कदर नहीं करता। अरे भाई, तो इसका कौन कदर करेगा? जो तुम 52% मार्क्स ला रहे हो, कॉलेज जा नहीं रहे हो, फिर बोल रहे हो कि गेस पेपर दे के हम 12th का एग्जाम देंगे, तो इसका कौन कॉलेज कदर कैसे करेगा? जा पाएंगे? 2 बजे से क्लास आना यहाँ पे। वो अलग बात है, बट अभी तक आप चीजों को समझिए। अगर हम ये कुछ कर रहे हैं तो अगर एक बच्चे को भी बेनिफिट हो गया या उसको जवाब मिल गया तो हमारा उद्देश्य सक्सेस होगा। तो आप खुद एक बार तो गलती कर चुके, तो आर्ट्स आपने ले लिया, ठीक है। अब आर्ट्स के बाद आपने इन सारी चीजों पे फिर से बोल रहे हो कि 12th में आप मतलब गेस पेपर लोगे या फिर वहां से आप एग्जाम दे दोगे, फिर एम है बिहार पुलिस का, और आप बोल रहे हो कि मैं गरीबी इतना देखा हूं कि गरीबी को मतलब कि मैं नहीं सताऊंगा या समाज का सेवा करूंगा। बट मेरा वहां पे जैसे कि उनको भी मैं वही समझा रहा था कि इस उम्र में जैसे अभी तुमको सुनने का मन नहीं कर रहा है ना, जैसा हो सकता है कि अभी थोड़ा सा दिल पे भी लग रहा हो, लेकिन ये लगना जरूरी है। सही उम्र पे दिल पे चोट लगे, ठेस लगे, स्वाभिमान पे भी ठेस लगे तो ये अच्छी बात है। अगर मैं तुम्हारे स्वाभिमान पे भी ठेस लगा के जा रहा हूँ तो मैं सक्सेस हूँ, पर इसका सही जवाब जरूर ढूंढना, ठीक है। थोड़ा सा समय का किल्लत है। कुछ और बताना चाहते हैं तो आप बताइए, मन में है तो। नहीं, कुछ नहीं है कुछ ना, तो देखो मतलब इतना जान लो कि भाई ये गरीबी मानसिकता है, इसको चेंज कर दो। अगर अभी आर्ट्स लियो तो आर्ट्स में एकदम से फाड़ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना वही अमीरी की तरफ ले जाता है। बाकी ये पैसा तो भाई मार्केट में ऐसे भी है, ठीक है। बहुत लोग होंगे जो बिना पढ़े लिखे पैसा कमाए होंगे तुम्हारे गांव में, जी। कुछ उल्टा सीधा हरकतें करके, तो वही करना है, वही बनना है। नहीं। ठीक, तो वो तुम्हारे नजर से अमीर है, उनको अमीर बोलोगे तो फिर अमीरी मानसिकता है। पहले वो लिख कर आओ। आप बताइए। थैंक यू। मेरा नाम आदित्य कुमार पांडे है, मैं मौजूदपुर का रहने वाला हूँ। आपने क्या किया? 10 में। हाँ, थोड़ा सा ऊपर के लिए। 10 में। हाँ, सेकंड। अच्छा, 2nd डिवीजन किया। और अभी यूजी में क्या लिया आपने? आर्ट्स। आर्ट्स। मतलब सारे लोग आर्ट्स के ही हैं क्या यहाँ पे? अच्छा, सब लोग आर्ट्स के ही हैं, ठीक है। तो नॉर्मल एक ही कहानी होगा, मतलब आप सेम ही स्टोरी आपका भी लग रहा है, सेम है, लगभग सेम है। दोस्ती हो आप लोग? कहाँ सुने इसके बाद? दोस्ती है आप लोग? जी। अच्छा, तो मतलब कि क्या, थोड़ा सा तेजी में बता दीजिए क्योंकि आप लोगों को भी लेट ही हो रहा है। तो आप ये जो क्लास 2nd डिवीजन आपका भी है, तो ठीक है। मतलब एक साइड तुम लोग खुद बोल रहे हो कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है, टीचर्स आ रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे पढ़ाई हैं, होता था। ये तो बोल रहा है कि पढ़ाई होता था। तो मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? नॉर्मल वही मेरा क्वेश्चन सब है सारा, ठीक है। या आपके मन में कुछ है या सेम जवाब है? तुम भी बिहार पुलिस बनना जाना चाहते हो? आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हो? तो आर्मी के लिए क्या क्या लक्षण है? सब कुछ है। क्या मतलब कुछ बताओ, मतलब कुछ रिसर्च किए होगा ना कि आर्मी में जाना है तो इतनी प्रिपरेशन तो होनी चाहिए, है कुछ भी अभी तक जानने की कोशिश कि बस धुरंधर मूवी देख के आए तो मन कर गया? नहीं देखे धुरंधर मूवी। तो कौन सा मूवी देखे? बॉर्डर?
बॉर्डर देखे। ठीक। तो मतलब मूवी इंस्पिरेशन ला रहा है कि मतलब वो तो अभी हम कोई अपने भी अंदर से आ रहा है। अपने अंदर से आ रहा है। गांव में है आर्मी के लोग, हाँ हाँ तो उनसे मिलकर कहीं बात करने की कोशिश किए हो जी, मिले हैं। कि खाली उनका हाव भाव ही कि समाज में इज्जत है बस उतना ही से खुश? मिले हैं तो है मिले, बात किए हो, पूछे हो कि दिन भर काम क्या करना होता है, जी, पूछे डेली लाइफ क्या है, हर दिन स्पेंड कैसे होता है? जी, पूछे। ठीक है। तो आर्मी में जाना है ना, तो ये जो 12th में है इसमें कम से कम 70-80% क्रॉस करके दिखाओ। ठीक है। हर दिन पहले यहीं पे अटेंडेंस मैनेज करके दिखा दो। आर्मी का सबसे पहला रूल मालूम है क्या? क्या? ठीक है, अभी मैं ज़्यादा उस पर जाऊंगा डीपली तो वो दिक्कत हो जाएगा। द डिसिप्लिन, और जिसमें डिसिप्लिन होता है ना वो किसी चीज़ में फेल नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? यस। तो इसमें आपका वही है कि जब तक वो डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं आएगा तो आपके पास सक्सेस आएगा नहीं। आप आर्मी छोड़ दे, देखो बोल देने से हम नहीं बनते हैं। समझ में आ रही है बात? करने से होता है। हाँ, तो वो जज्बा लाना पड़ेगा और उसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। आपका एम अगर सिर्फ आर्मी है तो उसके लिए दिन रात और उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है बात? उसके लिए कभी भी रात का 2 बजे उठ के अगर हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भागना है तो भागेंगे, दौड़ेंगे। ठीक है, फिटनेस पे ध्यान देंगे, खाना पे ध्यान देंगे। बाल और ये हीरो वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है, बाल से लेकर ड्रेसिंग सेंस हर चीज मतलब टू द पॉइंट डिसिप्लिन। ठीक है, नाखून, बात करने का शैली, बात करने का तरीका। ठीक है, सीरियस सिचुएशन को बहुत मतलब लहजे से लेना। और कोई भी प्रॉब्लम, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, पता चला कि अभी बाहर निकलेंगे मतलब कि बाढ़ आने वाला है, तो इसमें दुबक के रोने से अच्छा है कि पहले हम डिसीजन लेंगे कि यहाँ से निकला कैसे जाए, शहर को कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कि आर्मी से बोल देने से हम आर्मी नहीं बनते। और उनका हार्ड लाइफ या ट्रेनिंग पीरियड इसलिए हार्ड होता है कि वो डिसिप्लिन हो सके। ठीक है, तो इतना जज्बा है, देश का सेवा करने का सामर्थ्य है। और देश का सेवा करने के लिए सिर्फ आर्मी में जाने की जरूरत नहीं है, आप देश के अंदर भी रख के देश का सेवा कर सकते हैं। ईमानदार लोगों को हर जगह की जरूरत है, पर पहली बात आप खुद के लिए पहले ईमानदार हो चाहिए। और कुछ पॉइंट डालना है आपको? नहीं। ठीक, आप बताइए। मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ, मेरा ग्राम महादीपुर है। अच्छा, आपने भी सेम 11th जी, अभी 11th में हो, थोड़ा सा माइक ऊपर कर लो। और आपका 10th में क्या, फर्स्ट सेकंड डिवीजन? सेकंड डिवीजन। ठीक है, अब देखो अब हम ही को याद आ गया जिसके पास जा रहे हैं लगभग सारा वही सीन है। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन शायद एक ही लड़की मिली है ना, आप मिले हो अभी तक? ठीक है, मतलब आप दोनों मिले हो, बाकी सारा जगह अभी तक आप दोनों बच्चे हुए हो। ठीक है, एनीवे आपको क्या, आपने भी आर्ट्स लिया है? जी। ये सब मतलब एक ही स्कूल के हैं क्या सारे बच्चे? हम लोग 5 हैं। अच्छा अच्छा, तो आपका भी मतलब आर्ट्स है? जी। क्या बनना है आगे? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस, क्यों? क्योंकि मेरा सपना है, क्योंकि मेरा भाई का सपना आर्मी था, घर का प्रॉब्लम के चलते वो न बन पाए, तो हमको बोलते हैं कि तुम बनो। था मेरे मतलब आर्मी में जाने का मन नहीं है, तो मैंने बोला कि मुझे बिहार पुलिस जाने का तो मन बिहार पुलिस में मतलब क्या, सिपाही बनना है, दरोगा बनना है, या अच्छे पोस्ट पे जाना है। है? अच्छे पोस्ट पे जाना है। वो अच्छे बोलने पोस्ट। की थोड़ा ज्यादा मेहनत करो, हम तुमको सहायता करते हैं। तो ये कब बात हुआ इस टाइप से कि 10th के बाद या 10th के पहले? 10th से पहले, क्योंकि वो मतलब घर की प्रॉब्लम के चलते वो इंटर कर छोड़ दिए ना, तो हमको बोले कि तुम करो। अच्छा, वो इंटर करके छोड़ दिए? छोड़ दिए। अच्छा। तो इसी वजह से हमको भी मतलब मन था। इंटर करके क्यों छोड़े, आगे कॉलेज वॉलेज क्यों नहीं किया? क्योंकि घर का प्रॉब्लम था इसलिए छोड़ दिया। मतलब प्रॉब्लम क्या, जैसे कि एकदम से कमाना उसी टाइम जरूरी था, जी, मतलब या पहले से भी फीस था। के लिए अभाव नहीं था? मतलब पापा बोले कि तुम करो, हम एडजस्ट कर लेंगे, कि भैया नहीं माने कि हम नहीं देख सकते, इसलिए भैया बोले कि नहीं हम जाएंगे। तो पापा क्या कर सकते हैं, मतलब बोले कि जाओ तुम्हारा मन है तो चले गए। मतलब यहाँ पे 2 तरह की चीजें होती है। एक होता है कि मेरा फैमिली इतना परेशान है कि मुझे तुरंत पैसा कमा के देना है, और एक होता है कि मुझे पढ़ाई में पैसा नहीं दे सकता है। तो दोनों अलग अलग चीजें। एक है कि कमा के पैसा देना है तो उसमें तो समझ में आता है, और एक है कि घर से पैसा नहीं आ रहा है, तो इसके और भी तरीके हैं। जैसे बिहार सरकार भी आपको सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, लोन की स्कीम्स हैं। ठीक है, जो कि एक अच्छा अमाउंट देता है, और कोई चाहे तो सिर्फ जरूरत नहीं से कि बहुत लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि पता नहीं था इसलिए यहाँ के लोकल कॉलेज में पढ़ लिए। ठीक है, सब मालूम है कि क्लासेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, टीचर्स नहीं आ रहे हैं, प्रोफेसर नहीं आ रहे हैं। ये पटना तक में भी बहुत सारे कॉलेजेस का हाल है, तो इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है।
और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उनकी ही गलतियां हैं, हमारी भी गलतियां है कि अगर हमारे पास चाह है तो हम कहीं ना कहीं से ज्ञान अर्जित तो कर ही लेंगे और आगे बढ़ भी जाएंगे। जैसे कि सेम स्कूल में इन लोग बोल रहे हैं ना कि सिर्फ 2 बच्चा फर्स्ट डिवीजन के, जी तो और मतलब ऐसा क्या उन लोग जादू किया या कोई स्पेशल नहीं। टीचर आ गया, कोई स्पेशल कोचिंग आ गया? पढ़ाई होगा, नहीं, लगन हमारे होगा। साथ में वो लोग पढ़े। ठीक है, मतलब वही बोल रहे हैं कि पढ़ाई और लगन ही अलग किया ना। जी ठीक है, तो अभी अगर आप लोग में कुछ कमी है, जैसे सेकंड डिवीजन में है आप लोग, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उतनी तैयारी अभी बाकी है। जी और बिहार पुलिस या आर्मी जैसे डिसीजन लेने के लिए हमें तो तैयारी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है कि भाई बहुत कम सक्सेस रेशियो होता है, तो यहाँ पे अगर आप लोग सेकंड डिवीजन पे घूम रहे हो तो आर्मी या किसी भी सरकारी नौकरी का सक्सेस रेशियो मात्र 1%। तो मान लो कि 10 लाख 5 लाख लोग आ रहे हैं तो आपको 1% में आना है। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ बोलने से नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ बोल रहे थे, बोलो। बोल रहे थे कि मेरे लिए नंबर डिपेंड नहीं करता। मेरे लिए मतलब नंबर सब बोलते हैं कि ज्यादा लाओ, मेरे लिए कि जो भी नंबर है मेरे लिए अच्छा, मैं जो काम करना चाहता हूँ वो सिर्फ सफल हो जाए। नहीं तो वैसे सफल नहीं होगा ना वो, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देयर इज अ प्रोसेस। ठीक है, कि हमारे सिर्फ चाह देने से यही सब, ये जो थोड़ा सा यूट्यूब से दूर रहो और रहो भी तो ढंग के लोगों का ही देखो, क्योंकि ज्ञान देने के लिए कोई कुछ भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो ज्ञान कहीं उनको ही पैसा कमाना है तो वो कुछ भी बोलेंगे, तो सब ज्ञान आपके लिए जरूरत नहीं है और सब ज्ञान हमें लेना भी नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस यही छोटी सी बात बोलूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ज्यादा ये यूट्यूब या सोशल मीडिया के चक्कर में मत रहिए कि जितना नंबर आ गया उसी में खुश हो जाएंगे, उसी में रह जाएंगे। ये सब तब अच्छा है जब आप इसके साथ आप स्किल पे फोकस कर रहे हो, बहुत सारी चीजों पे आप काम कर रहे हो, राइट। जैसे यहाँ पे एक स्किल आप सीख रहे हो, फिर इसको मोनेटाइज करोगे, कुछ पैसा बनाओगे, तब ठीक है कि डिग्री के मार्क्स उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन आपको कुछ एक रेस में ही भागना है तो वहाँ पे ये मायने रखता है। आपको बिहार पुलिस में जाना है, ठीक है, आपको बीपीएससी करना है, आपको यूपीएससी की तरफ जाना है, तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा। आपको डे 1 से आपको 10th, आपका 9, 10, 11, 12 बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसको आप मजाक में उड़ाओगे, फिर सोचोगे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो होगा नहीं। और ऐसे ही आर्ट्स में आके आप लोगों ने ये एनडीए का ऑप्शन ऐसे भी मिस कर दिया, तब आपके पास यूजी लेवल से ही मतलब उधर घूमने का चांसेज है। तो बहुत सारी चीजें जो हमें डिसीजन सही टाइम पे लेने की जरूरत है। अगर आर्मी में जानना था तो एनडीए बहुत अच्छा ऑप्शन था, दिन रात मेहनत करते एकदम फोड़ देते। ठीक है, पर एनीवे अपॉर्चुनिटी फिर से घूम कर आएगी, अच्छे से आएगी, बट डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। और सिर्फ ख्याली पुलाव में मत रहो, सिर्फ यूट्यूब और गूगल के दुनिया में मत रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो अभी हुआ इससे भी बुरा होगा। ठीक है, सच्चाई यही है। आप बताइए। My name is Shubham Kumar. My father's name is Amparus. I live at Nawalpur. अच्छा, तो आप क्या करते हो? अभी साइंस से जी। अच्छा, आप एक लौता बच्चा साइंस, तो मतलब 11th में हो या 12th में? 11th में हो। जी। ठीक है, और 10th का सीबीएसई बोर्ड है या बिहार बोर्ड? बिहार बोर्ड। जी। कितना क्या डिवीजन था? फर्स्ट डिवीजन था। तो साइंस में क्या बायो या मैथ्स? मैथ्स लिया आपने। तो साथ में कुछ अलग भी तैयारी भी चल रहा है इंजीनियरिंग का? नहीं। तो मतलब ये सिंपल आपने मैथ्स लिया है और यहाँ पे आप आ गए। तो मतलब क्या है, सपना क्या है, मतलब साइंस लेके? अच्छा, डिफेंस में जाना है। डिफेंस से मतलब ये एनडीए का एग्जाम जाना, तो इसका तैयारी कर रहे हो आप? जी, थोड़ा बहुत कर रहे हो। ठीक है, क्यों चुना इंडिया में, क्यों जानना? क्योंकि सर उसमें गांव या हर जगह उसके रिस्पेक्ट रहता है। मतलब आर्मी का काफी रिस्पेक्ट रहता है, तो इसलिए तो पैसा रहता है, तो उसमें पैसा भी रहे। अच्छा, इसीलिए। अच्छा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 चीज है। पहली बात है कि पैसा गोल बनाइए, बट साथ में ये सारा चीज भी पहले उस पैशन को देखिए कि आपको आर्मी में क्यों जाना है, और इसका सही सवाल पूछिए। अगर सिर्फ पैसा कमाना है तो आर्मी से भी बेटर ऑप्शन है सिर्फ पैसा कमाने का। बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो कि आर्मी को भी बाद में सपोर्ट कर सकते हो, रिटायर आर्मी पर्सन को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जो डिफिकल्ट में है, जैसे कि गोली वोली लग गई और उनके घर में प्रॉब्लम है, आप जो शहीद हो गए उनके घर में आप मदद पहुंचा सकते हो। या आप कुछ इनोवेशन स्टार्टअप में काम करके, ठीक है, रोबोटिक्स वगैरह या बहुत तरह की चीजों इनोवेशन पे काम कर फिर भी आप आर्मी को मतलब कि सहायता पहुंचा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी के अंदर रह के हम आर्मी में सर्व कर सकते हैं, हम बाहर भी रह के आर्मी के लिए सर्व कर सकते हैं या देश के लिए सर्व कर सकते हैं। तो सिर्फ अगर पैसा गोल है तो भाई पैसा एक किसी भी देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस देश को चलाने के लिए। अगर पैसा गोल है तो धंधे में आओ, स्टार्टअप में आओ, इससे ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप से आओ, ठीक है, स्टार्टअप में जाइए आप। ठीक है, आप शार्क टैंक इंडिया कौन कौन देखता है? कोई देखता है यहाँ पे?
कोई देखा है शार्क टैंक इंडिया? कोई नहीं देखा है? ठीक है, आज यूट्यूब पे जाके एक एपिसोड भी देखने की कोशिश करना शार्क टैंक इंडिया, तब समझ में आएगा कि स्टार्टअप क्या होता है। ठीक है, और स्टार्टअप करने की कभी इच्छा हो तो भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो हमसे, या इस पूरा करियर का रोड मैप, ठीक है, कॉलेज चुनने में कंफ्यूजन, एग्जाम्स में कंफ्यूजन, ठीक है, गवर्नमेंट के स्कीम्स, स्कॉलरशिप, जितने भी दुनिया भर की चीजें हैं उस सब में हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। एनीवे, तो मतलब आप ये समझ गए ना कि अगर करना है तो जैसे मैंने उनको बोला कि भाई डिसिप्लिन बहुत ज्यादा चाहिए, ये हीरो बन के हम लोग ऐसे वैसे नहीं निकल सकते। तो अगर आर्मी लाना है ना तो आर्मी भले 2 साल के बाद में जाना, मतलब जो भी इंडिया का एग्जाम देना है अभी से जीना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ठंड, बारिश, गर्मी, तूफान, ठीक है, एक आर्मी मैन कैसे रहता है, ठीक है, उसका ड्रेसिंग सेंस क्या रहता है, ठीक है, उसका सिविक। अब यहाँ से गए और पता चला कि यहीं पे गंदगी फेंक दिए, ठीक है, बिना हेलमेट के हम घूम रहे हैं, तो ये आर्मी का तो लक्षण नहीं है। समझ आ रहा है ना? आप देश के अगेंस्ट कैसे जा सकते हो? एक आर्मी मैन क्या देश के लॉ के अगेंस्ट जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या दूसरे को तकलीफ पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। वो तो सर्विस में है ना, मतलब सर्व करने के लिए गया है, तो देश को सर्व करने के लिए गया। देश का सर्व करने का क्या मतलब? देशवासियों को सर्व करने के लिए गया। तो अगर आपके चलते 10 लोग परेशान हो रहे थे, ये कैसे आर्मी मैन? ठीक है, आप बिन हेलमेट का या कुछ भी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं रोड पे, तो ये किस टाइप का चीज है? तो अगर आपको वाकई में बनना है, और यकीन मानो ये गोल बहुत जल्दी आ जाएगा जब अभी से जीना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, वो वर्दी और सितारा बाद में लगेगा। अभी से जीना मतलब ड्रेसिंग सेंस हो गया, हावा हो गया, सुबह का 6 बजे एकदम बेड छोड़ देना है तो छोड़ देना है, सुबह में नाश्ता करना है तो करना है, इतना किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ना है, इतना पुशअप मारना है तो मारना है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब तक वो आग नहीं आएगा, सिर्फ बोल देने से कि आर्मी बनना है, बिहार पुलिस बनना है, सिर्फ झूठ बोलना है अपने आप से। उससे अच्छा है कि हम अपने किसी और पैशन को पहचाने और जिसमें इंटरेस्ट है उसके पीछे पागल हो जाए। ठीक है, ठीक है, आप बताइए। मैं सत्यम सिंह, एलिवेट नॉलपुर, मैं फादर्स नेम श्री शिवसन सिंह। अच्छा, आप 11th में हो जी। और सीबीएसई बोर्ड? बिहार बोर्ड। 10th कहाँ से किया? कतैया है। अच्छा, वो भी बिहार बोर्ड से तो जी। कौन सा डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन। और इसमें अभी क्या लिया आपने? साइंस। ठीक है, मैथ्स या बायो? बायो, एक्स्ट्रा मैथ। बायो। तो नीट की तैयारी कर रहे हो? देखा जाए, अच्छा मार्क्स आएगा तो। नहीं, मतलब अभी 10th के बाद का क्या है? मतलब 10th का तो रिजल्ट आ ही चुका है ना? जी। तो अभी क्या है, मतलब नीट का तैयारी करना है, या बात ये नहीं कि अच्छा मार्क्स आ गया तो देख लेंगे क्या होता है। जिंदगी जुआ है, मतलब मान लो कि आज का ये दिन गया तो कल वापस ला सकते हो इसको? नहीं ला सकते। मान लो कि 19 साल के हो चुके हो, ठीक है, तो पीछे के 18 साल वापस आएंगे क्या? नहीं। तो हम आपको क्या लग रहा है, एक दिन आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है या खत्म भी हो रहा है? खत्म हो रहा है, तो इसका यूटिलाइजेशन करना है कि नहीं करना? और जब तक झूठ बोलेंगे तो किसको क्या घाटा? मान लो कि आप लोग कहीं पे गए, कुछ उल्टा सीधा हरकत किए, तो आपको क्या लगता है, उसका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है? मेरा नुकसान हो रहा है। ये जिस दिन सोच आ जाएगी, खुद समाज बदलने लगेगा। ठीक है, तो कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी जब करते हो ना, तो उस वक्त एक बार जरूर सोचना कि आप उसका नुकसान कर रहे हो या अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि इसमें जो भरोगे, ये जस्ट लाइक अ मोबाइल है। ठीक है, जैसे मोबाइल में हम लोग कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे ही काम करता है ना। तो कभी बोल के देखना और बोलना कि मैं कमजोर हूँ, या कभी ऐसा, जैसे उसमें भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है, आप सबसे बोल रहे हैं कि कभी बहाना बनाया हो कि मैं बीमार हूँ और सही में बीमार पड़ गए? ठीक है, या कुछ ऐसा बनाया हो कि आज कुछ हो जाए तो अच्छा रहता है, स्कूल बंद हो जाए, मतलब कभी ऐसा संयोग टकरा जाए। जैसे वहां के बच्चे ने एक्सेप्ट किया कि वो बोला कि मतलब आज बीमार पड़ जाए, मन में बोला ऐसा और वो बीमार पड़ गया। इसके पीछे मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि आप जो माइंड से सिग्नल भेजिएगा अपने बॉडी को, जैसे यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर के बारे में सीखिएगा, तो जो आप उसको इनपुट दीजिएगा वही आपको आउटपुट देगा। तो सेम चीज है कि यहाँ से जो इनपुट दोगे वही शरीर आपका आउटपुट देगा। कंट्रोल ये कर रहा है, इसके नीचे का पार्ट बट हरकत कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि आप जो सोचिएगा, अब ये सोच में कैसे बदलाव किया जा सकता है, तो बस एक छोटी सी बात मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने बात की कि 20 दिन में कोई भी आदत बदला जा सकता है। तो अगर किसी ने अपना नया गोल सेटअप किया है, जस्ट 20 दिन एक डेडिकेशन, डिसिप्लिन दे दो, उसके बाद तुमको खुद लगेगा कि तुम्हारा 20 दिन में एक नया वर्जन तैयार हो चुका है और पुराना वर्जन को तुम देखना ही पसंद नहीं करोगे। ठीक है, और अगर नहीं करते हो
तो फिर मुश्किल है, क्योंकि कोई भी आदत आपके अंदर बना भी होगा, जैसे मान लीजिए रात में यूट्यूब देखने का हो, सोशल मीडिया देखने का, तो ये एक दिन में नहीं बना होगा। ठीक है, आपका भी गोल क्या मतलब नीट का है ना? जी तो नीट में अभी कोचिंग में एडमिशन हो गया आपका? जी। कहाँ पे लिए एडमिशन? ये मोतीपुर में मोतीपुर। पढ़ाई हो रही है? कितने दिन हुए क्लासेस के? अभी क्लास शुरू नहीं हुआ 12th। अभी एक दिन भी क्लास नहीं हुआ? 12th का शुरू 11th हुआ, 12th का नहीं हुआ है। अच्छा 11 का मतलब हो अभी गया। 12 में या 11th में? 12th में इस बार गए। अच्छा 12 में इस बार गए हो, तो 11th में किसी कॉलेज में भी एडमिशन लिए होगे, जी। तो कॉलेज में जाते थे? नहीं, नहीं। टीचर ही नहीं है। टीचर ही नहीं है? जी। सही में टीचर नहीं है? तुम सही नहीं में जाते टीचर थे? नहीं है। कभी ट्राई किए कि जाके हम लोग पढ़ने की सर कोशिश खुद करें? बोले कि क्लास कर ले, नहीं आओ, क्लास में टीचर ही नहीं है। क्लास में टीचर नहीं है, नहीं। तो आपने कोचिंग में पढ़ाई की? जी, तो कोचिंग में ये पढ़ाई की या 11 बंक मार दिया? पढ़ाई की। सही में जी। 11 पूरा कंप्लीट है या सिलेबस आधा अधूरा है? है कुछ रह गया। कुछ रह गया, मतलब कितना रह गया? 50% रह गया? नहीं, उससे कम, उससे कम 40% रह गया? उसी के आसपास। ठीक है, मतलब 40-30% रह गया। और अब आप 12th में आ गए, तब जी। 12th का शुरू हो गया कि 11th ही खिंचा रहा है? शुरू होगा। 12th का शुरू होगा। जी। 11th मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 11th को छोड़ा जा रहा है। क्लास बंद हो गया, मतलब अभी 12th शुरू होने वाला है। 11th क्लास मैं बंद हो वही गया। समझ आया, मतलब 11 का 40% या 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ, जी। और अब 12 का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जी। है ना? और 12th में सेम ही कोचिंग में, कोचिंग बदला है या सेम कोचिंग? सेम कुछ। सेम कोचिंग। जी। तो फैकल्टी अच्छे हैं तभी कंटिन्यू कर रहे हो, या एक साथ पूरा पैसा दे चुके हो 11-12 का? 11th-12th में एक साथ। पूरा पैसा दे चुके हो? नहीं, मतलब उसी कोचिंग में करना है। उसी में करना है। जी। तो जब एक 11 का उन लोग से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको लगता है 12 का सिलेबस कंप्लीट कर देगा? हो जाएगा। हो जाएगा, मतलब लॉटरी खेलो या विश्वास है? मेरा क्लास भी बैक था कुछ। अच्छा, मतलब आपकी गलती थी? जी। बाकी ठीक है। तो भाई जैसे नीट का तैयारी कर रहे हो, अगर 11th-12th में इतना अगर प्रॉब्लम है, तो नीट तो बहुत दूर है। नीट में मात्र 75,000 सीट है सरकारी कॉलेजेस की, ठीक है? और उसमें भी तुम्हारा सिर्फ बिहार में आ जाए और एम्स का आ जाए, तो बहुत कम सीट हो जाता है, मतलब 1-2% अपना सक्सेस रेशियो आप परसेंटेज बांध लीजिए। प्राइवेट कॉलेज, अब आई डोंट नो कि आप कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, बट 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख मिनिमम जाता है MBBS के लिए, ठीक है? तो अगर आपको नीट में MBBS की तरफ मूव करना है और जिस तरीके की तैयारी कर रहे हो, तो मान लो कि 720 में से 300 नंबर आया तो मिलेगा प्राइवेट कॉलेज। अब प्राइवेट कॉलेज का फीस होता है मिनिमम 70 से 80 लाख बिना हॉस्टल, फिर हॉस्टल होगा तो वो और 80, 85, 90 लाख पहुंच जाएगा, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि आप बाकी कोर्सेज के बारे में जानें और एक करियर को फिक्स कीजिए, नहीं तो होगा कुछ नहीं, बस आपका समय और वक्त और भविष्य देश का, समाज का, आपका सबका खराब होगा, ठीक है? सही सवाल पूछिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोग क्लासेस भी नहीं कर रहे, ठीक है? और सपना है तो भाई उसके लिए ऐसे बैठे बैठे तो नहीं होगा। और कुछ बोलना है आपको? नहीं। सब कुछ क्लियर है ना? मतलब ये एक्सेप्ट है कि आपकी भी गलती थी, और कितनी गलती थी? मतलब एकदम से क्लास नहीं की? नहीं, क्लास किए थे। बायो में मन लग रहा है कि वो भी डिसीजन उल्टा सीधा है? नहीं, बायो मन नहीं। 10 के बाद कौन बोला था बायो ले लो? हम खुद से लिए। खुद से लिए? दो दोस्त को देख के या खुद का? नहीं, खुद से लिए। खुद से, मतलब प्री डिसाइडेड था कि वही लेना है। घर में कोई डॉक्टर या कभी कोई मेडिकल फील्ड में जाने की कोशिश? नहीं। ठीक, 10th में फर्स्ट डिवीजन था ना? जी। ठीक, चलिए, थैंक्स अ लॉट आप सबका टाइम देने के लिए, काफी धन्यवाद। सेशन कैसा था? बोर्ड हुए क्या आप लोग? कितना लोग सच बोला है? लास्ट में से हम लोग हो गए, अब जा रहे हैं। कितना लोग सच बोला है? कितना लोग कहानी बनाया था? सब सच बोले थे? चलिए ठीक। चलिए, थैंक यू।